आज हम आपको ऐसी सब्जी बना के दिखाने वाले हैं जो आप इसे उंगलियां चाटने पे मजबूर हो जाएंगे और अकेले ही सारे फिनिश कर देंगे, बोलेंगे हम किसी को नहीं देंगे। राम राम दोस्तों, मैं हूं दिव्या, दिव्या फूड चैनल में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सब अच्छे हो, खुश रहे, हमेशा निरोगी रहे, भगवान आपको ढेर सारी खुशी दे, यूं ही मुस्कुराते रहे, आप आगे बढ़ते रहें। आइए हम इस समय ना लगाते हुए हम फटाफट आपको ये रेसिपी दिखा देते हैं। हमने देख सकते हैं, हमने चने लिए, हरे चने हैं जो हमने कढ़ाई में ऐड कर दिए हैं। 1 चमची ऑयल लिया था हमने, उसी में इनको ऐड कर दिया। अब हम इसको थोड़ा थोड़ा हिला हिला के यूं ही इसको हमें थोड़ा सा अच्छे से पकाना है। इनको हमें तब तक पकाना है जब तक कि पक ना जाए थोड़ा अच्छे से। जैसे खाने में हम इन्हें नमक मिर्ची ऐड करके, प्याज वगैरह ऐड करके हम इनको वैसे भी खा सकते हैं। तो हमें इस तरह से इनको थोड़ा सा पकाना है। अब आती है, हमने उनको निकाल लिए, इसमें आती है आलू की बारी। तो हम आलू भी अच्छे से पका लेते हैं। आलू भी हमें वैसे ही पकाने हैं जैसे हम फ्रेंच फ्राइज बनाते हैं ना, वैसे ही हमें इन्हें भी अच्छे से पकाने हैं ताकि बाहर से भी ब्राउन हो जाएंगे और अंदर से भी बहुत ही अच्छे से पक जाएंगे। तो हम इसको भी फटाफट पका लेते हैं, इसे भी समय नहीं लगाते। तो हम इनको भी फटाफट निकाल लेते हैं, जो भी हमारे जितने भी आलू हैं इनको भी निकाल लेते हैं। तो हमने ऑयल में ऐड कर दिया मेथी दाना, थोड़ा सा जीरा ऐड कर, जीरे के बाद हम अजवाइन ऐड कर दिए, थोड़ा सा हींग ऐड कर दिया है। तो हम इसके बाद लहसुन अदरक का हम इसमें पेस्ट ऐड कर देते हैं। समय ना लगाएं, हम इसको भी थोड़ा सा हल्का सा मान लो ब्राउन कर लेते हैं। और हमें भी इसमें प्याज, बारीक कटा हुआ प्याज ऐड कर देंगे। प्याज को चाहे तो आप कद्दूकस कर सकते हैं या आप इसको पूरी तरह से इसको अच्छे से इसको मिक्सी में थोड़ा सा अच्छे से पीस सकते हैं। और हम इसमें हरा बारीक कटा हुआ मिर्ची ऐड कर देते हैं। इसको भी हम थोड़ा सा अच्छे से पकाते हैं ताकि इसका पक जाएगा तो अच्छा रहेगा। उसके बाद हम इसमें ऐड कर दिए हैं टमाटो का पेस्ट। तो हमने 2 छोटे छोटे टमाटो लिए तो उसका पेस्ट ऐड कर दिया, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर ऐड कर दिया, कश्मीरी लाल मिर्च ऐड कर दिया, धनिया पाउडर ऐड कर दिया, तीखी मिर्ची ऐड कर दिया, स्वाद अनुसार गरम मसाला ऐड कर दिया, थोड़ा हम स्वाद अनुसार नमक ऐड करेंगे। जितना हमें इस सब्जी में आवश्यकता है हम उतना ही इसमें नमक ऐड करेंगे। तो हम इसको ढक देते हैं 2-3 मिनट के लिए लो फ्लेम में। तो हम इसे लो फ्लेम में ही ढकने के बाद इसको हम लो फ्लेम में ही इसको हम अच्छे से पकाए हैं। तो इसको लो फ्लेम में पकाने के बाद देख सकते बहुत ही अच्छे से पक गया। हम इसमें आधा कटोरी हम इसमें दही ऐड कर देंगे, आधा कटोरी ही दही ऐड करेंगे। आप चाहे तो ज्यादा कम ऐड कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो इसमें दही इसलिए ऐड करेंगे, दही से क्या जो इसका फ्लेवर होता है, इसका जो स्वाद होता है वो बहुत ही टेस्टी होता है, बहुत ही अच्छा होता है। तो हम दही ऐड करने के बाद इसको हम अच्छे से बॉईल होने तक का वेट करेंगे, हिला हिला के। तो देख सकते बॉईल होने के बाद ही हमने इसमें आलू ऐड किया है। जब तक बॉईल नहीं हुआ तब तक हम इसको हिलाते रहे कंटिन्यू। उसके बाद हम इसमें आलू के बाद हम इसमें ये जो हमारे चने थे, हम चने भी इसी में ऐड कर देते हैं, हरे चने जो हमने इनको निकाले थे। तो आप इसमें नमक मिर्ची ऐड करके चने में वैसे खा सकते हैं, नमक मिर्ची वगैरह मसाले वगैरह जो भी ऐड करना चाहें, इसको मैं ऐसे ऐड करके बहुत ही अच्छा लगता है, कर सकते हैं। तो उसके बाद देखते हैं, मैंने इसको अच्छे से थोड़ा हिलाया डुलाया। उसके बाद इसका कलर भी बहुत अच्छा आया, इसका ऑयल भी बहुत अच्छा छोड़ा। तो हम इसमें उबला हुआ थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। पानी हम उतना ऐड करेंगे जितना हमें आवश्यकता है। आप चाहे तो इसे बिना पानी ऐड किए भी आप इसे सूखी सब्जी भी बना सकते हो, पर मुझे पानी वाली थोड़ी सी पसंद है, मैंने सोचा थोड़ा सा मैं इसमें पानी ऐड करती। तो इसको मैं 5 मिनट के लिए मैं इसे लो फ्लेम में छोड़ देती हूँ। तो लो फ्लेम में छोड़ने के बाद आप देख सकते हैं 5 मिनट के लिए। उसके बाद इसका देख सकते हैं क्या कलर आया है, क्या मस्त सा कलर, देखने में कितनी अच्छी सोच समझ सकते हैं आप इसे, खाने में कितनी स्वादिष्ट और कितनी टेस्टी नहीं रहेगी। आप इसे कहीं भी आने जाने में सफर में लेके जा सकते हैं, खा सकते हैं, घर पे खा सकते हैं। इसे कोई भी खाएगा सभी याद करेंगे यार इतनी टेस्टी इतनी स्वादिष्ट कैसे बनाई। इसमें हमने हरा धनिया भी ऐड कर दिया। कमेंट करके जरूर बताइएगा हमारी रेसिपी